नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पांच पांच मठाधीशों में बटी कांग्रेस के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है। पांच पांच मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि ये संजय निरुपम ने कल कहा कि कांग्रेस में पांच पावर सेंटर हैं, पांच धड़े हैं प्रभावशाली जो पार्टी को अपनी अपनी तरह से हाँक रहे हैं। और इसी बीच बुरी खबरें भी आती हैं कि संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह जैसे नेता, एक और है अनिल शर्मा, वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और वो बीजेपी में आ जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं से अच्छी खबर तो आ नहीं रही। अब ऐसे में अचानक एक शख्स की एंट्री होती है और वो कौन है? वो वैसे गैर गांधी है, वो प्रियंका गांधी का पति है, वो एक बिजनेसमैन है, वो सोनिया गांधी का दामाद है, वो राहुल गांधी का जीजा है जिसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने कल दो टीवी चैनलों को और एक समाचार एजेंसी को खुद ब खुद इंटरव्यू दिया। सबसे बड़ी बात यह है, मजे की बात, कि भाई साहब ने सबको बुलाया अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि उनके अंदर चुनाव लड़ने की हसरत पल रही थी। और उस इंटरव्यू में उन्होंने वही इजहार किया कि वो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली ये जगह गांधी परिवार की मानी जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गांधी परिवार, वैसे तो गांधी परिवार पूरे देश को अपनी बपौती मानता है, क्योंकि जब गांधी परिवार में कोई पैदा होता है बच्चा, तो उसी दिन ये तय हो जाता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा या वो किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनेगा। मतलब ये सब तय हो जाता है। तो यहां भी जो जीजा जी हैं, यानी कि जो दामाद साहब है सोनिया गांधी के, वो चाहते हैं कि अमेठी से चुनाव। अब हो क्या रहा है कि उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जो सांसद हैं अमेठी की, उनसे लोग खुश नहीं है। ये बात पहले राहुल गांधी कहते थे, अब जनाब रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि लोग वहां उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, स्मृति ईरानी को देख देख के थक गए हैं और वो चुनौती देना चाहते हैं स्मृति ईरानी को। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पर? ये बहुत बड़ा खेल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि दरअसल क्या है, भाई और बहन में पटती नहीं है। उसकी एक वजह बहुत साफ है। उसकी वजह यह है कि भाई एक बात है, आखिर जो भी हो, राहुल गांधी है तो पुत्र ही सोनिया गांधी के, तो पहला अधिकार या पहला हक बेटे का मान के चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने बेटी को साइडलाइन किया, उनसे उत्तर प्रदेश के सारे कामकाज छीन लिए। प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, उनके एकमात्र सलाहकार जो खुद कांग्रेस से निकल चुके या उनको निकाल दिया गया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनको निकाला गया। सोनिया गांधी से सारे अधिकार छीने गए, उनको पैदल कर दिया गया। तो पार्टी के अंदर ही इतने ज्यादा मतभेद हैं, इतनी ज्यादा रिफ्ट है। राहुल को तरजीह देने के कारण प्रियंका बहुत नाराज है और वो अपने भाई से भी खुश नहीं। और ये बात अभी राज्यसभा चुनाव में भी जाहिर हो गई। राज्यसभा के लिए जो नामांकन वगैरह हो रहे थे उसको देखकर साबित हो गई। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए पहुंच चुकी हैं। वो राजस्थान से, उन्होंने क्योंकि रायबरेली से इस बार लड़ने से इनकार कर दिया, और वो वहां से शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, और इधर वाड्रा साहब अमेठी से ताल ठोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि वाड्रा साहब ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अमेठी की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। असल में पूरी बात यह है दोस्तों कि जो पार्टी के अंदर जो एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, उसमें देखिए सोनिया गांधी अब बीमार रहती है।
सोनिया गांधी ना जनसभाएं कर सकती है, ना वो रैलियां कर सकती हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। भाई सीधी बात है, उनकी उम्र का भी तकाजा है, वो बीमार भी, तो वो नहीं कर सकती। अब ऐसे में कौन पार्टी को चलाए? और जो पार्टी अब डूब गई है एक तरह से, अब उसमें जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है, उसको कैसे संभाला जाए, उस पार्टी को कैसे हाईजैक किया जाए। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसको जरा सा गौर से सुन लीजिएगा। उसमें मैं कहता हूं कि उस पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश इस वक्त प्रियंका गांधी कर रही हैं, और इसके लिए वो इस्तेमाल कर रही हैं अपने अपने पति को, रॉबर्ट वाड्रा। और जब देखिए रॉबर्ट वाड्रा है तो उसी खानदान से कहीं ना कहीं, भाई प्रियंका गांधी के पति हैं, तो अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी से या कहीं से भी, चाहे वो सुल्तानपुर कहीं से भी वो चुनाव लड़ना चाहें, तो उनको कोई क्या रोक सकता है? नहीं रोक सकता, तो वो चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी को ये लग रहा है कि राहुल गांधी की वजह से पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सारे नेता। देखिए इतना बड़ा चुनाव, लोकसभा का एक महाकुंभ, कहते हैं एक फेस्टिवल होता है जो 2 महीने चलेगा करीब, और उससे पहले पार्टी छोड़ रहे हैं लोग, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और वो नेता खुद प्रमोद कृष्णन जो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे, उन्होंने छोड़ा। उसके बाद तो मिलिंद देवड़ा ने छोड़ा, उसके बाद उससे पहले गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ी, और उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। एक बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे अशोक चौहान वगैरह, ये महाराष्ट्र के जो थे वो राज्यसभा पहुंच गए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब तो संजय निरुपम ने भी छोड़ दी। तो आप ये सोचिए, ऐसे में प्रियंका गांधी बड़ी चिंतित है। उनको लग रहा है कि मुझे तो ये मुंह नहीं लगा रहे, तो अपने दामाद के, अपने अपने पति के जरिए ही वो दांव खेल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं पार्टी को हाईजैक करने का एक प्रयास है। और इसमें वो कितना सफल होती हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सही है, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी तो वायनाड से लड़ रहे हैं, ठीक। सोनिया गांधी, जहां तक दामाद जी की बात है, तो सोनिया गांधी के अपने दामाद को मना कर सकती हैं, रोक सकती हैं, क्योंकि आखिर दामाद है, तो दामाद को कैसे रोक सकती है? उनकी तो बड़ी इज्जत होती है। तो ये जो है इस वक्त पूरा खेल चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस को हाईजैक करना चाहती है, और उसके लिए रॉबर्ट वाड्रा सामने आ गए हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा वो नेता है जिन्होंने कहा कि देखिए मेरी एक ऐसी छवि बना दी गई, देखिए मैं काम बहुत सारे करता था, मैं कई सामाजिक कार्य करता था। ये मुरादाबाद के हैं बेसिकली, इनका पीतल का कारोबार था, एक खानदानी बिजनेसमैन है। और जैसे इन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी टेलीविजन चैनलों को सुनाई कि मेरा वो एक वैसा चेहरा सामने लाया जाता है कि मैं एक बॉडी बिल्डर टाइप का हूँ, मेरी मसल्स दिखाई जाती है, और मुझे एक अजब, मतलब मीडिया में एक अलग तरीके से एक किसी खलनायक की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। मैं ऐसा हूं नहीं, मैं एक सामान्य आदमी हूँ और सामाजिक कार्य भी करता हूँ, तो मेरी छवि ऐसी नहीं है। तो उन्होंने वहां अपनी बातें कही। तो वो ये अब उनके अंदर का जो जो राजनेता है, एक नेता, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की दामाद ही, तो उनको लगता है कि यार इतनी बड़ी पार्टी, 60 साल पुरानी पार्टी, अगर मैं इस पार्टी से अगर सांसद भी नहीं बन पाया तो फिर मैं किस काम का? मैं भी, मेरी भी तो, पैसा तो उन्होंने कमाया ही है खैर प्रॉपर्टी के जरिए, और बहुत सारे उन पे केसेस भी चल रहे हैं, आपको पता होगा बहुत सारे केसेस उनके ऊपर हैं। पैसा कमा लिया। जब यूपीए का शासन था इस देश में, जब कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उससे पहले भी नरसिम्हा राव वगैरह प्राइम मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी रहे, उस दौर से ही पैसा बहुत कमाया इन्होंने। अब क्या है कि थोड़ा राजनीति भी कर ली जाए, तो उसके लिए पैसा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो राजनीति कोई हम जैसा आदमी तो कर नहीं सकता जो करोड़ों रुपए देके तो टिकट खरीदा जाता है आजकल, लेकिन यहाँ तो पार्टी का ही मामला है और यहाँ कोई मना भी नहीं कर सकता। तो जो वाड्रा साहब है, उनकी जो चुनावी हसरत है वो परवान चढ़ रही है। वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी खुद के लिए स्ट्रगल कर रही है पार्टी के अंदर। देखिए जब प्रमोद कृष्णम ने पार्टी छोड़ी थी, जब उनको निकाला गया, छोड़ी नहीं थी बल्कि उनको निकाला गया, पार्टी से निष्कासित किया गया 6 साल के लिए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में जब प्रियंका गांधी को ही अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कांग्रेस के अंदर, यानी उसी गांधी खानदान की,
प्रियंका गांधी, जब उसको अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी का आम कार्यकर्ता है, वो क्या करेगा? और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस में इस वक्त वो लोग हावी हैं, जैसे कल संजय निरुपम ने कहा कि जो लोग एक पंचायत स्तर का चुनाव नहीं जीत सकते, एक ब्लॉक स्तर का चुनाव नहीं जीत सकते, वो पार्टी चला रहे हैं जिसमें वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, जिसमें जयराम रमेश, और वेणुगोपाल के बारे में तो बड़ा कहते हैं कि वेणुगोपाल तो किसी की नहीं सुनता, वो तो सिर्फ राहुल गांधी का फोन सुनता है। वो राहुल गांधी वैसे भी किसी से मिलने का टाइम उनको अगर मांगा जाए तो वो देते नहीं है। ये आरोप हिमंता विश्व शर्मा भी लगा चुके हैं, बहुत सारे नेता लगा चुके हैं। वो जब उनको कोई अपने काम के लिए फोन करता है तो वो कहते हैं जाके वेणुगोपाल से बात कर लो, और वेणुगोपाल कहता है कि मेरे पीए से बात कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको लिखवा दो। तो पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी वेणुगोपाल भी नहीं चला रहा, बल्कि उसका पीए चला रहा है, सोचिए। इसी तरह से एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी अपनी अलग कोठरी है, उसमें वो लोग हैं जिनका जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है। सोनिया गांधी बीमार है, उनका एक अलग गुट है, अलग ही वो बीमार है। अब रह गई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक्टिव है, लेकिन राहुल गांधी मूर्ख है। उनके रहते पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू हुई, उसके बाद से पार्टी में इतने नेता छोड़ गए जितने इनकी रैली में भी नहीं आए। एक खबर और आई थी कि इन्होंने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली ना, उसमें बहुत सारे जो कंटेनर यूज किए गए थे, उन कंटेनरों के ड्राइवर्स, जो मीलों सफर किया इन्होंने, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक, महाराष्ट्र तक, मुंबई तक जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें जो कंटेनर इस्तेमाल किए गए, उसमें जो ड्राइवर चल रहे थे, उनका भी लाखों रुपए का उनका बकाया है, उनका जो उनको पैसा देना था, उनका पारिश्रमिक बकाया है, उनका मेहनताना बकाया है। और उनको जब वो पैसा मांगते हैं तो उनको मारने की धमकी दी जाती है। ये वहां के ड्राइवरों ने आरोप लगाया है। यानी आपने उनसे काम करवा लिया, राहुल गांधी ने उनसे काम करवा लिया, मीलों सफर करवा लिया, और उनको पैसा नहीं दिया, और ये लोग देश की जो वेल्थ क्रिएटर है उनको गाली देते हैं। आप अपनी पार्टी में अपने उन गरीब लोगों ने जिन्होंने न्याय यात्रा में आपका साथ दिया, आप उनके साथ तो इंसाफ कर नहीं रहे हैं, और न कर पाए, आप इंसाफ भी नहीं कर पाए उनके साथ, और आप बात करते हैं देश की जनता को न्याय दिलाने की। इसलिए राहुल गांधी के रहते कांग्रेस से नेता तोते की तरह उड़ रहे हैं, क्योंकि जहाज डूबता है तो पहले पंछी उड़ते हैं। इसी तरह से अब ये बात प्रियंका गांधी को समझ में आ चुकी है। प्रियंका गांधी ने अपने हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा के जरिए पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है, पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के लिए अच्छे दिन नहीं है। आने वाले चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल टीपी एक्सप्रेस न्यूज में जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।